यूट्यूब, फेसबुक, बहुत सारे सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि आजकल मल्टीपल बिजनेस केस स्टडीज आपको बताए जा रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये केस स्टडीज आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं आपका अपना कस्टमर आइडेंटिफाई करने में? आपने जब भी ये सोचने की कोशिश की, तो आपको या तो कोई पेड वेबिनार ज्वाइन करने के लिए बोला जाता है या कोई पेड सेशन ज्वाइन करने के लिए बोला जाता है। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंडिया के टॉप बिजनेस स्कूल द्वारा कस्टमर आइडेंटिफिकेशन और डिमांड कंडक्टर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, अगर मैं आपको ये बता दूं कि आप अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और उस कस्टमर को अपने बिजनेस तक कैसे लेके आएंगे, तो ये कैसा रहेगा? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो बने रहिए आज हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी प्रोडक्ट के ब्रांडिंग, पोजिशनिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी को आसानी से समझ पाएंगे। इंडिया के टॉप बिजनेस स्कूल ने रिसर्च के बाद इंडियन कंज्यूमर्स को उनके नीड एंड बाइंग बिहेवियर के बेसिस पे 5 सेगमेंट्स में क्लासिफाई किया है। आज मैं आपको कस्टमर के ये 5 सेगमेंट्स एंड सेगमेंट वाइज डिमांड कंडक्टर्स, यानी हर सेगमेंट के कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट फीचर, बेनिफिट्स और प्राइस क्या होते हैं, ये बताऊंगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा कंज्यूमर किस सेगमेंट से बिलोंग करते हैं और उनके एवरेज इनकम क्या है। ये समझने के बाद आप आसानी से अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और ये भी रिव्यू कर पाएंगे कि क्या आपके प्रोडक्ट का फीचर, बेनिफिट्स एंड प्राइस आपके कस्टमर सेगमेंट के अकॉर्डिंग अलाइंड है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी भी बताऊंगा जो आपको ये समझने में मदद करेगा कि कैसे एलजी ने इंडिया में अपने कलर टेलीविज़न का रीच इंक्रीज करके राइट सेगमेंट को आइडेंटिफाई किया और उनके डिमांड कंडक्टर्स को समझते हुए कैसे एलजी कलर टीवी पहुंच गया इंडिया के हर विलेज एंड छोटे छोटे कस्बे तक। तो सबसे पहले मैं आपको एक पिरामिड की मदद से 5 कस्टमर सेगमेंट के बारे में बताता हूं। तो सबसे पहला सेगमेंट है ग्लोबल, दूसरा सेगमेंट है ग्लोकल, तीसरा सेगमेंट है लोकल 1, चौथा सेगमेंट है लोकल 2 और पांचवा और अंतिम सेगमेंट है बॉटम ऑफ पिरामिड, जिसे हम बीओपी के नाम से भी जानते हैं। अब मैं आपको कस्टमर सेगमेंट वाइज डिमांड कंडक्टर्स, यानी हर सेगमेंट का कस्टमर अपने प्रोडक्ट को बाई करने के पहले उसका बिहेवियर, प्रोडक्ट फीचर, प्रोडक्ट क्वालिटी और प्रोडक्ट प्राइस को लेकर क्या होता है, ये बताने जा रहा हूं। सबसे पहला जो सेगमेंट है हमारा ग्लोबल कस्टमर का, वो वर्ल्ड क्लास फीचर्स अपने प्रोडक्ट में चाहता है। इसी तरह उसे क्वालिटी में भी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट चाहिए और वो इसके लिए कोई भी प्राइस पे करने के लिए तैयार होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई कस्टमर मर्सिडीज बेंज खरीदना चाहता है तो उस कस्टमर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कटिंग एज सेफ्टी सिस्टम, सोफिस्टिकेटेड इंफोटेनमेंट टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव ड्राइव असिस्टेंट सिस्टम। फीचर वाइज वो अपने कार के अंदर लग्जूरियस इंटीरियर्स चाहता है और इस सब के लिए वो कस्टमर कोई भी प्राइस पे करने को तैयार होता है। इसी तरह से आईफोन कंज्यूमर्स, दे वांट लेटेस्ट फीचर, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी एंड दे आर रेडी टू पे एनी प्राइस। सिमिलरली कुछ बैंक्स हैं जो कि ग्लोबल अकाउंट्स ऑफर करते हैं जिसके अंदर कस्टमर मल्टीपल करेंसीज में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और इसके लिए कस्टमर बैंक को चार्ज पे करने के लिए भी तैयार होता है। सेकेंड सेगमेंट ऑफ कस्टमर हमारा है ग्लोकल कस्टमर। इस कस्टमर का प्रोडक्ट फीचर प्रेफरेंस होता है लोकल मार्केट के हिसाब से। दे वांट प्रोडक्ट कस्टमाइज एज पर द लोकल नीड, बट क्वालिटी वाइज दे वांट प्रोडक्ट ऑफ वर्ल्ड क्लास एंड दे ऑल्सो आर रेडी टू पे हायर प्राइस फॉर इट। मतलब इस सेगमेंट के कस्टमर ग्लोकल क्लास के कस्टमर्स को फीचर्स लोकल चाहिए, क्वालिटी वर्ल्ड क्लास चाहिए
और प्राइस वो वर्ल्ड क्लास यानी ग्लोबल प्राइस के हिसाब से पे करने के लिए तैयार होता है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो डाइकिन एसी जो कि जापान, यूएस, चाइना, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, ब्राज़ील ग्लोबली प्रेजेंट है, बट जब वो इंडिया में अपना प्रोडक्ट सेल करती है तो वो बात करती है एडवांस डस्ट फिल्टर, पावर सेवर मोड, कूलिंग फॉर हाई टेम्परेचर एंड दे ऑल्सो ऑफर वर्ल्ड क्लास क्वालिटी। यानी उनके प्रोडक्ट फीचर तो लोकल होते हैं बट क्वालिटी वर्ल्ड क्लास होती है और उनकी प्राइसिंग भी इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से ही इंडिया में भी होता है। इनका डायरेक्ट सेगमेंट होता है ग्लोकल कस्टमर, जिसे लोकल फीचर चाहिए, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट चाहिए और इसके लिए वो इंटरनेशनल प्राइस पे करने के लिए भी रेडी रहते हैं। जो हमारा तीसरा सेगमेंट है वो है लोकल वन। इस सेगमेंट का कस्टमर फीचर वाइज हमेशा वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट डिमांड करता है, क्वालिटी वाइज भी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट डिमांड करता है और प्राइस वाइज वो हमेशा लो प्राइस प्रोडक्ट की खोज में रहता है और इसीलिए ये सेगमेंट ऑफ कस्टमर सबसे ज़्यादा बार्गेन करता है आपके साथ। इस एग्जाम्पल को समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अगर हम शायोमी मोबाइल या फिर वन प्लस मोबाइल की बात करें तो वो इस सेगमेंट के कस्टमर की नीड को बहुत अच्छे से समझते हुए उस सेगमेंट के कस्टमर को अपना प्रोडक्ट आसानी से बेचता है। जैसे कि वन प्लस की अगर बात करें तो वो टॉप क्लास कैमरा प्रोवाइड करते हैं, पावरफुल प्रोसेसर्स होते हैं, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट्स, सॉलिड बैटरी बैकअप एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड प्राइस कॉम्पिटिटिव टू द इंडियन मार्केट। मीन्स दे आर प्रोवाइडिंग वर्ल्ड क्लास फीचर्स, they are offering world class quality but their price is as competitive as any other Indian brand। जो हमारा चौथा और पांचवा सेगमेंट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे इंडियन मार्केट का 62% कंज्यूमर इस सेगमेंट को बिलोंग करते हैं। जी हाँ, जो हमारा चौथा सेगमेंट है वो है लोकल टू एंड जो हमारा पांचवा सेगमेंट है वो है बीओपी यानी बॉटम ऑफ पिरामिड। लोकल टू के अंदर जो एवरेज इनकम ग्रुप है, हाउस होल्ड इनकम, वो है 1.2 लाख से लेके 5 लाख रुपीस तक और 15.6 करोड़ हाउस होल्ड्स इंडिया में एक सर्वे के मुताबिक लोकल टू सेगमेंट को बिलोंग करते हैं। जो हमारा लास्ट सेगमेंट है वो है बॉटम ऑफ पिरामिड यानी बीओपी। इसके अंदर 12% हाउस होल्ड यानी 3.8 करोड़ हाउस होल्ड इस सेगमेंट में बिलोंग करते हैं जिनकी एनुअल इनकम 1.2 लाख पर एनम से कम होती है। जी हाँ, इसीलिए मैंने आपको बताया इस वीडियो के शुरुआत में कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फीचर, क्वालिटी और प्राइस के साथ साथ सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कहाँ है, तो वो है 62% इन लोकल टू एंड बीओपी यानी बॉटम ऑफ पिरामिड के अंदर। जो लोकल टू कस्टमर्स होते हैं उन्हें फीचर लोकल चाहिए होता है, क्वालिटी वर्ल्ड क्लास चाहिए होता है, बट वो प्राइस बिल्कुल इंडियन मार्केट के हिसाब से लोएस्ट प्राइस पे करने के लिए रेडी होते हैं। एक एग्जांपल के हिसाब से अगर मैं आपको समझाऊं तो एचपी लैपटॉप जो कि आपको पावर सर्ज प्रोटेक्शन, डस्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात करती है, सैमसंग रेफ्रिजरेटर जो कि एडवांस कूलिंग सिस्टम, स्पेशियस डिजाइन फॉर स्टोरेज ऑफ मोर फूड एंड वेजिटेबल्स इन इंडियन कंडीशंस, एडजस्टेबल शेल्फ्स, मॉइस्ट, फ्रेश एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए सही मशीन विथ वर्ल्ड क्लास फीचर्स लाइक टच स्क्रीन डिस्प्ले, एडवांस फ्रेशनेस प्रिवेंशन टेक्नोलॉजी। बट इन सब के बावजूद उनके जो प्राइस होते हैं वो इंडियन मार्केट में बहुत ही कॉम्पिटिटिव होते हैं। यानी कि सैमसंग रेफ्रिजरेटर लोकल फीचर्स विथ वर्ल्ड क्लास क्वालिटी एंड विथ लो प्राइस इंडियन कंज्यूमर्स को टारगेट करती है। अगर लास्ट सेगमेंट की बात करें वो है बीओपी यानी बॉटम ऑफ पिरामिड। इस सेगमेंट के कस्टमर्स को लोकल फीचर्स चाहिए होते हैं, लो क्वालिटी चाहिए होती है और ये प्राइस भी लोएस्ट पे करना चाहते हैं। आपके लिए आज का असाइनमेंट ये है कि अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा और सुना है तो आप आइडेंटिफाई करें कि बीओपी यानी बॉटम ऑफ पिरामिड में कौन कौन सा प्रोडक्ट आप आइडेंटिफाई करते हैं और कमेंट सेगमेंट में जाके हमें ज़रूर बताएं। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी बताता हूं।
जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइट कस्टमर क्लास और अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट डिमांड कंडक्टर्स कैसे एक ब्रांड को हर हाउस होल्ड तक पहुंचा सकता है। बात करते हैं एलजी टेलीविज़न के इंडियन मार्केट जर्नी के बारे में। इनिशियली जब एलजी ने इंडिया में अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया तो अपने प्रोडक्ट का प्राइस हाई रखा, क्योंकि उस समय इंडियन मार्केट में जापानीज ब्रांड लाइक तोशिबा बिकता था, जो कि अपने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए फेमस था। एलजी के मैनेजमेंट को लगा कि अगर एलजी का प्राइस भी तोशिबा के बराबर रखते हैं तो इससे कंज्यूमर्स को ये लगेगा कि एलजी प्रोडक्ट भी परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी में जापानीज ब्रांड के बराबर है। और कुछ सालों तक एलजी ने इसी स्ट्रैटेजी के साथ इंडियन अर्बन मार्केट को टारगेट किया। फिर 1998 में एलजी ने अपना मार्केट शेयर एक्सपैंड करने का प्लान किया और इस बार उनके कंज्यूमर टारगेट थे इंडियन रूरल मार्केट यानी लोकल टू कस्टमर सेगमेंट। एलजी ने इस सेगमेंट के कस्टमर के डिमांड कंडक्टर्स को आइडेंटिफाई किया और उसे एड्रेस करते हुए अपना एलजी संपूर्ण कलर टीवी ब्रांड लॉन्च किया। जैसा कि मैंने आपको बताया, एलजी का नया कस्टमर सेगमेंट था इंडियन रूरल मार्केट यानी लोकल टू कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स, और उनके डिमांड कंडक्टर्स थे लोकल फीचर्स, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी एंड लो प्राइस। एलजी ने इन सारे डिमांड कंडक्टर्स को एड्रेस किया और संपूर्ण कलर टेलीविजन को इंडियन मार्केट में पहली बार इंट्रोड्यूस किया विथ हिंदी मेन्यू इन टेलीविज़न। उन्होंने गेमिंग को भी टीवी में पहली बार इंट्रोड्यूस किया। इसके साथ ही उन्होंने 65 रिमोट ऑफिसेस एंड 2600 डीलरशिप एंड सर्विस सेंटर्स खोला ताकि वो वर्ल्ड क्लास आफ्टर सेल सर्विस अपने कस्टमर्स को दे पाए। और इस सब के लिए उन्होंने प्राइस रखा सिर्फ 14,000 रुपये। एज ए रिजल्ट ईयर 98-99 में एलजी ने इंडियन मार्केट में 1 लाख से ज़्यादा संपूर्ण कलर टेलीविज़न सेल किया। 20% रेवेन्यू उस वर्ष एलजी का संपूर्ण कलर टेलीविज़न से इंडियन मार्केट से आया और बाय ईयर 99 12% रेवेन्यू एलजी का, जो कि 950 करोड़ रुपए था, इस प्रोडक्ट के सेल करने से आया। साथ ही अपने कस्टमर तक रीच बढ़ाने के लिए एलजी ने बीटीएल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को भी अडॉप्ट किया। बीटीएल यानी बिलो द लाइन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। जैसे उन्होंने अपने कलर टीवी का डिस्प्ले इंडियन रूरल मार्केट में बुलक कार्ट के ऊपर रख के किया ताकि उनके कस्टमर्स उनके एंड प्रोडक्ट्स को सामने से देख सके, उन्हें फील कर सके, टच कर सके और समझ सके कि ये प्रोडक्ट उनके नीड को कैसे फुलफिल करता है। तो ये था एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी जो कि आपको ये बताता है कि अगर आप अपने कस्टमर सेगमेंट को सही से आइडेंटिफाई करते हो, उनके नीड कंडक्टर्स को पहचानते हो और उसको एड्रेस करते हुए आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करना चाहते हो, तो आपके सक्सेस को कोई भी रोक नहीं सकता। आने वाले वीडियोस में मैं आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के डिफरेंट सेगमेंट जैसे कि बीटीएल, एटीएल के बारे में डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सेव करके रख लें फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो से आप वंचित ना रह जाएं। तब तक के लिए जय हिंद।